रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्रेश प्लम का जूस। बहुत ही मज़ेदार भी बनता है और बहुत हेल्दी भी है। तो स्पेशली ये खून बनाता है जिसमें हमारे ब्लड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है आलू बहारे का शरबत, और साथ ही साथ ये लीवर की और स्टमक की गर्मी को बहुत जल्दी दूर कर देता है। बहुत इफ़ेक्टिव होता है लीवर के लिए और स्टमक के लिए। तो जो भी दिल के अमराज हैं उसको भी ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आप लुत्फ़ भी उठाएंगे, मज़ेदार भी बहुत होता है और साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा। और इसके बनाने का तरीका भी बहुत ही ईजी और आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इन आलू बहारों को हमने अच्छी तरह धो लिया है, धो के साफ़ कर लिया है। और अच्छी तरह इनको धोना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं जब फ्रूट बनाते हैं। और अब ये सारे आलू बहारा हम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 गिलास पानी। बिस्मिल्लाह। ये 1 kg के करीब आलू बहारा हैं और ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमने सारे आलू बहारा पानी के अंदर डाल दिए हैं। 2 गिलास पानी है और 1 किलो आलू बहारा है, इसके अंदर डाल दिए। अब इसको बॉयल आने देते हैं। जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसके ऊपर लीड करके 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ठीक है, फिर देखें बॉयल हो चुके हैं आलू बहारे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, इसकी स्किन आसानी से अलग हो रही है और इसी तरह इसकी गुठलियाँ भी अलग हो जाएंगी आसानी से। तो हमने इसकी स्किन और गुठलियाँ अलग कर लेनी है। इसी तरह आप दबा के अलग कर लें या थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कर लें और इसकी दबाएंगे। जब इसको प्रेस करेंगे तो इसकी गुठली भी आसानी से अलग हो जाएगी। ठीक है, और जो उसके अंदर पल्प है गुठली के अंदर वो हम सेपरेट कर लेंगे और गुठली अलग कर लेंगे। इस तरह इसको सबको हम निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। इसकी गुठलियाँ भी निकाल दी हैं और उसके ऊपर की स्किन थी वो भी सेपरेट कर ली है। और अगर कुछ रहती होंगी गुठलियाँ इसके अंदर से, तो जब ये ठंडा होगा, ठंडा तो इसको करना ही है हमने ग्राइंड करने के लिए, तो तब हम हाथों की मदद से चेक कर लेंगे। अगर कुछ रहेगी तो हम निकाल लेंगे। तो अब इसके अंदर फ्लेम मैंने बंद नहीं किया हुआ, लो किया हुआ। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून क्यूमिन, जो क्यूमिन पाउडर होता है ना, ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर, वो डाल दिया 1/4 टीस्पून। अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर लें। और हाफ़ टी स्पून है ब्लैक सॉल्ट। इसकी जगह आप वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है। और साथ ही 2 कप चीनी ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, अब बस इसको हमने इतना पकाना है कि चीनी अच्छी सी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लेते हैं और इतना हम इसको पका लेते हैं कि इसके अंदर चीनी अच्छी सी मेल्ट हो जाए। और शुगर जो है अच्छी सी मेल्ट हो गई है और मेल्ट होने के बाद भी हमने 2 मिनट और इसको पका लिया है। ठीक है, अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। यहाँ पे आके आप शुगर भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि बाद का कुछ प्लम्स खट्टे भी होते हैं तो ज़्यादा शुगर की ज़रूरत होती है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करके उसको थोड़ा सा पका लीजिएगा। और मैंने भी इसमें 1 कप और इसमें शुगर ऐड की है क्योंकि ये मुझे थोड़ी तुरच लगा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे शुगर और सॉल्ट को चेक करके और ऐड कर सकते हैं। अब ये हम इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको ब्लेंडर में डालते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसको जग में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मज़ेदार सा और कलरफुल भी, कलर भी इसका बहुत प्यारा है और मज़ेदार भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगा और साथ ही हेल्दी भी है। ये हमारा आलू बुहारे का शरबत रेडी हो चुका है। इसको अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अगर ऐसे फ्रेश सर्व करना चाहते हैं तो फ्रेश सर्व करते हैं। मज़ेदार सा आलू बुहारे का शरबत रेडी है सर्व करने के लिए। अब आपने गिलासों में क्यूब्स डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आलू बुहारे के शरबत को ऐड करना है और थोड़ा सा वाटर ऐड करना है क्योंकि ये थिक भी है और ज़ाहिर है इसमें शुगर ज़्यादा यूज़ की हुई है, तो उसको भी आपने थोड़ा अपने टेस्ट के मुताबिक करना होगा। तो आप उतना ही वाटर ऐड करें जितना आप पसंद करते हैं। और अब हम इनको गिलासों में डालते हैं। इसी तरह हम सारे गिलासों में डाल लेते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा आलू बुहारे का फ्रेश शरबत रेडी है। अब 6 से 7 लोग, ये जो 1 kg आलू बुहारे का शरबत है, 6 से 7 लोग इसको पी सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको मिक्स करना है और इन्जॉय करना है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।